हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 3 के बारे में, है ना। तीसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ नेटवर्क, है ना। नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। देन टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में देखेंगे तो पहला टाइप है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो छोटी दूरी होती है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमें काम आता है। जो लैन होता है वो छोटी दूरी कनेक्ट करने के लिए हम काम आता है। जैसे स्कूल में हमने कोई लैन कनेक्शन बना रखा है, कोई ऑफिस में लैन कनेक्शन बना रखा है, तो इस तरीके के जो कनेक्शन होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन कहलाते हैं। लैन में एक मास्टर कंप्यूटर होता है। लैन अगर हम बना रहे हैं तो उसमें एक तरीके का मास्टर कंप्यूटर होता है। वो उस मास्टर कंप्यूटर जो है पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है ना। तो जो मेन कंप्यूटर रहता है ना, उसको हम मास्टर कंप्यूटर बोलते हैं। और जो अदर कनेक्टेड कंप्यूटर होता है उसको हम बोलते हैं डम कंप्यूटर। ठीक है, उसको डम कंप्यूटर बोलते हैं या टर्मिनल कंप्यूटर उसको हम बोल सकते हैं। सर्वर सभी टर्मिनल पर नियंत्रण रखता है। मतलब जो हमारा मास्टर कंप्यूटर होता है वो जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होता है उन सबकी निगरानी कर सकता है। लैन में सभी कंप्यूटर ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड होते हैं। जो हमारा लैन टेक्नोलॉजी होता है उसमें कौन सा हम केबल यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल का हम यूज करते हैं। और लैन किस तरीके का दिखता है, लैन इस तरीके का दिखता है। एक बीच में जो है हमारा मेन मास्टर कंप्यूटर है और सब जो है अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं लोकल एरिया नेटवर्क। देन वही दूसरे टाइप के बारे में बात करें, मैन, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन से अधिक व वैन से कम होता है। जो लैन होता है, हमने अभी लैन देख लिया, उससे थोड़ा सा अधिक, और जो वैन होता है उससे थोड़ा सा कम होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। वैन अभी हम देखेंगे, हम पहले मैन पढ़ लेते हैं। मैन बहुत सारे लैन से मिलकर बना हुआ था। जो मैन होता है वो हमारे लैन से ही मिलकर के बना हुआ होता है मैन। ठीक है, इसका उपयोग शहरों में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। जो शहरों में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर या इंटरनेट प्रोवाइड होता है वो मैन्स के ही थ्रू हमारे सिटीज में जो है इंटरनेट आता है। अब जैसे कि एक हॉस्पिटल हो गया एक सिटी में, एक कॉलेज हो गया, है ना, और एक स्कूल हो गया, एक फैक्ट्री हो गई, तो इनमें जो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है ना, वो मैन के थ्रू जो है इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है। अब मैन का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कि टीवी, है ना। टीवी को डिस्ट्रीब्यूट, जो डिश टीवी होती है हमारी केबल वाली, उस वो है हमारी मैन का एग्जाम्पल है। डिश टीवी, है ना, डिश हमारा आता है जो केबल वाला, वो हमारा मैन का एग्जाम्पल है। और टेलीफोन नेटवर्क जो हमारे पहले टेलीफोन वायर के थ्रू होते थे वो भी एक तरीके का मैन नेटवर्क है। देन वही तीसरे नेटवर्क की बात करें तो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, लैन और मैन से मिलकर के बना हुआ होता है। लैन टेक्नोलॉजी और मैन टेक्नोलॉजी से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं वो इंटरनेट बोल सकते हैं। पूरे जो वर्ल्ड में इंटरनेट फैला हुआ है वो जो है लैन और मैन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, कई सारे जो लैन और मैन से मिलकर के हमारे जो है वैन बनते हैं। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखते हैं, WAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। ये क्या होता है कि ऑफिस में बिना वायर के कनेक्ट करने के लिए हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की सुविधा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बीच में सर्वर होता है या एक बीच में राउटर होता है। वो जो है अदर डिवाइस को जो है कनेक्शन पहुंचाता है ना। ये एक अलग डिवाइस हो गया, ये अलग अलग डिवाइस होगा, ये अलग डिवाइस होगा, तो ये सब कंप्यूटर को एक में कनेक्ट करने के लिए जो है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हमारा बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये रेडियो वेव के थ्रू जो है हम अपना डेटा भेजते हैं। रेडियो वेव के थ्रू जो है हम कनेक्शन इसमें बनाते हैं। फिर देखते हैं पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क किसी एक पर्सन से कनेक्ट होते हैं। जब हम किसी सिंगल सिंगल पर्सन से हम कनेक्ट होते हैं तो हम पैन एरिया नेटवर्क के थ्रू मान लीजिए कनेक्ट होते हैं। ब्लूटूथ इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैन नेटवर्क। ठीक है, और पैन जो है रेडियो वेव सिग्नल का ही यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब जैसे कि ये कंप्यूटर है, इन्होंने एक ब्लूटूथ एरिया चालू कर दिया, ब्लूटूथ नेटवर्क चालू कर दिया, तो उससे जो है ऑल डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर एक देखते हैं हम सैन क्या होता है, सैन नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है सैनिक
ऐसा नेटवर्क है जो मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करता है। मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो है हम सैन नेटवर्क का यूज करते हैं। जैसे कि ये मल्टीपल स्टोरेज, एक सर्वर ये हो गया, यहाँ स्टोरेज डेटा है, यहाँ एक सर्वर हो गया, यहाँ पे भी स्टोरेज डेटा है, यहाँ एक सर्वर हो गया, यहाँ पे भी स्टोर डेटा है ना। एक ये डेटाबेस हो गया, यहाँ पे भी डेटा स्टोर है, यहाँ एक डेटाबेस हो गया। तो इन सब का जो कनेक्शन होता है ना, जिनमें जो कनेक्शन होता है, ये क्या कहलाता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाता है। देन वही कुछ हम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं कि नेटवर्क में कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। अब देखते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। जैसे कि प्रोटोकॉल समझने के लिए पहले हम प्रोटोकॉल देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। ग्रुप ऑफ रूल्स फॉर द ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ रूल होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पे, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको नेटवर्क प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। प्रोटोकॉल को IEEE द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो प्रोटोकॉल है उसको IEEE, एक संस्थान है, उसने इसको प्रकाशित किया था। IEEE का फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है। ये एक संस्थान है जिसने प्रोटोकॉल का प्रकाशित किया गया था IEEE के थ्रू। अब कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे पहला होता है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हम कोई भी इंटरनेट से फाइल भेजते हैं किसी को, है ना, तो उसमें FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। देन वही HTTP प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर के थ्रू जो है हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं, है ना, या वेबसाइट से हम अगर डेटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं, है ना, तो इस तरीके के जो क्लाइंट और सर्वर टाइप की चीजें हम करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। जो वेबसाइट होती है वो क्लाइंट और सर्वर एक तरीके का हमारा कनेक्शन होता है, क्लाइंट और सर्वर का, तो उसमें जो है HTTP प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। फिर एक टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है कि यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके हम रिमोटली किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि वीडियो कॉलिंग करते हैं, ऑडियो कॉलिंग करते हैं, है ना, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो उसमें टेलनेट टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। उसमें यूजर नेम डालते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं, देन इसके बाद हम कनेक्ट होते हैं। देन वही चौथे प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना। ये मेल सर्वर से मेल रिसीव करने का काम करता है। अगर मान लीजिए आपको किसी ने मेल किया, है ना, और मेल करने के बाद जो रिसीवर के पास पहुंचा, है ना, तो उस जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है। देन SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, मेल भेजने, है ना, अगर हम भेजते हैं, हाँ, और वहां से जो प्राप्त हो रहा है ना, तो अगर हमने मेल भेज दिया किसी को, तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। POP में तो क्या होता है कि मेल सर्वर तक पहुंचाने का काम होता है ना, मेल सर्वर के पास जो पहुंच गया उसमें POP प्रोटोकॉल का यूज होता है। लेकिन जो SMTP प्रोटोकॉल होता है उसमें जो है हम जब मेल सेंड करते हैं, है ना, कोई क्लाइंट जो है मेल सेंड करता है, तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसमें सिंपल मेल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। फिर एक होता है IMPA प्रोटोकॉल, IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। ईमेल जो हमारी पहुंच जाती है हमारी, तो उसको अगर हमें डाउनलोड करना है, अगर हमें कोई ईमेल सर्वर से, है ना, ईमेल को हमें डाउनलोड करना है अपने पास हमारे कंप्यूटर में, तो उसमें IMAP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। फिर देन सातवें प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है? वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे व्हाट्सएप हम कॉलिंग करते हैं तो वो एक VoIP प्रोटोकॉल है। देन एक और टाइप देख लेते हैं हम, DHCP प्रोटोकॉल। DHCP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, है ना। ये क्या होता है? इज ए नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल दैट ऑटोमेटिकली असाइन द IP एड्रेस। ये क्या है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि जैसे ही आप नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करवा देता है। तो DHCP जो है इस तरीके का प्रोटोकॉल है ना।
पीओपी प्रोटोकॉल क्या होता है? पीओपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, कम्युनिकेट प्रोटोकॉल बिटवीन द टू राउटर डायरेक्टली विदाउट एनी होस्ट और एनी अदर नेटवर्किंग बिटवीन इन बिटवीन। ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या कह रहा है कि अगर दो राउटर है लगे हुए हैं, हमारी मान लीजिए दो लैन है, एक लैन जो है एक राउटर से कनेक्टेड है और एक लैन दूसरी लैन है वो दूसरे राउटर से कनेक्टेड है। तो एक राउटर दूसरे राउटर से जो है अगर कनेक्शन बनाना है तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज होता है। उसमें क्या होता है, राउटर और राउटर एक दूसरे से बात करते हैं, उसमें से और कोई नेटवर्क जो है उसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इस तरीके से काम करता है। तो लगभग जितने भी प्रोटोकॉल थे मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू।